महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है और उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे महाराष्ट्र चुनाव के सारे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नेता भी कोई छोटे मोटे नहीं हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नाम है विनोद तावड़े। और तावड़े साहब पर आरोप लगा है कि वो होटल में बैठकर बैग से निकालकर 500 के नोट बांट रहे थे। पैसे बांट रहे थे या यूं कहें कि वोट खरीद रहे थे, कुछ भी कहिए। तस्वीर देखिए, बैग और नोट के बंडल। अब उसके बाद से हंगामा मचा, नोट लहराए जा रहे हैं। एक के बाद एक पैकेट निकाले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि चुनाव से एक दिन पहले इतनी बड़ी मात्रा में ये पैसे लेकर होटल में क्या कर रहे थे। ये पूरा माजरा आपको बताएं, लेकिन पहले इस बैग को देखिए जो बड़ी ही सावधानी के साथ लाया जाता है। फिर बैग से संतरी रंग के पैकेट निकाले जाते हैं। इन पैकेट में 500 के नोट रखे हुए थे। ये वही नोट है जो तस्वीरों में लहरा रहे हैं। अब इस कैश कांड को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को इस कैश कांड का कर्ता धर्ता बताया है, जिसका आरोप है कि विनोद तावड़े ने विवंत होटल में लोगों को पैसे बांटे हैं, जिसका बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता विनोद तावड़े को घेरे हुए हैं, उनके सामने नोट लहरा रहे हैं और विनोद तावड़े चुपचाप बैठकर सब देख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की बहुजन समाज अघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर से बहस हो रही है। क्षितिज ठाकुर नाला सोपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं। पैसे बांटने को लेकर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं में जमकर इस पर हंगामा किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उस होटल को घेर लिया जहां तावड़े रुके हुए थे। इसके बाद से जमकर बवाल हुआ। बाद में पुलिस विनोद तावड़े को वहां से निकालकर सेफ लेकर गई। बहुजन विकास अघाड़ी का आरोप है कि उन्होंने तावड़े को उपस्थित लोगों को पैसे बांटते हुए देखा, जबकि क्षितिज ठाकुर का दावा है कि तावड़े के पास करोड़ रुपए और नामों वाली 2 डायरियां भी मिली हैं, जिसमें यह लिखा है कि भाई किसको किसको पैसे देने हैं। 4 लोग जो लोग इधर आए थे क्या कर रहे थे इधर? इलेक्शन 24 घंटे के पहले इधर बाहर के लोग आने नहीं मांगते। क्यों आए थे? 48 घंटे के पहले इधर मतदार संघ में बाहर के लोग आ नहीं सकते। क्यों आए थे और उम्मीदवार ने क्यों उनको बुलाया था? विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा था। विनोद तावड़े जी ने ही बोला था कि सब साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हालांकि विनोद तावड़े ने खुद पर लगे इन आरोपों को खारिज किया है। नाला सोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, CCTV फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। कैश कांड को लेकर मचे चौतरफा हंगामे के बाद से विनोद तावड़े, क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर एक साथ इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी। मतदान से ठीक एक दिन पहले सामने आए कैश कांड के वीडियो ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। राजनीति गर्मा गई है। कैश कांड के इस वीडियो पर चौतरफा मचे हंगामे और विरोध के बाद चुनाव आयोग की शिकायत पर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी नेता राजन नाईक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मतदान से पहले पैसे बांटने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ने अपने बैग की तलाशी का जिक्र करते हुए जमकर हमला बोला। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले, आता तुमच्याकडनं कळलं। पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना, हाँ बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे। विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहाँ पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें।
इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नज़र रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और इस बारे में पूरी जानकारी वो जहाँ बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। महाविकास आघाड़ी के लिए यह कैशकांड हाथ आया एक मौका है, इसलिए कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शरद पवार गुट हो, सभी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विनोद तावड़े के अगर सियासी करियर की बात करें कि भाई कौन है ये नेता जिन पर इतना आरोप लगा है, तो इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक छात्र नेता के तौर पर की थी। 1980 में एबीवीपी के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया था। इसके 8 साल बाद उन्हें साल 1988 में एबीवीपी के इन्हें महासचिव बनाया गया। 1994 में उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। प्रमोद महाजन, नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ रहकर वो आगे बढ़े। 4 साल बाद उन्हें मुंबई भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। एक जानकारी के मुताबिक विनोद तावड़े सबसे कम उम्र में मुंबई भाजपा के अध्यक्ष बने थे। विनोद तावड़े को साल 2008 में विधान परिषद भेजने का फैसला किया गया और 2011 तक वो इस पद पर बने रहे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें मैदान में उतार दिया और बोरीवली सीट से टिकट दिया। इस चुनाव में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की और राज्य की विधानसभा में पहुंच गए। 2014 की महाराष्ट्र सरकार में विनोद तावड़े को स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा से संबंधित मंत्रालय दिए गए थे। हालांकि यह कार्यकाल पूरा होने के बाद से विनोद तावड़े के लिए सियासी संकट पैदा हो गया था। दरअसल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विनोद तावड़े का टिकट काट दिया था और बोरीवली सीट से उनकी जगह इस पद पर एक नए उम्मीदवार सुनील राणे को उतार दिया गया था। हालांकि 2021 में पार्टी ने उन्हें प्रमोशन देते हुए महासचिव का पद दे दिया। इतना ही नहीं, जब बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू भाजपा का दामन छोड़कर जब ये चले गए थे तो उन्हें वापस एनडीए में हिस्सा बनाने में एक बड़ा योगदान विनोद तावड़े का भी माना जाता है। बहरहाल कैशकांड के बाद से भाजपा मुश्किलों में है। बता दें कि महाराष्ट्र में कल 288 सीटों पर मतदान होना है, यानी कि एक ही साथ सारी सीटों पर वोटिंग होगी एक ही चरण में, यानी भाजपा के पास अपनी सफाई देने के लिए अब मौका भी नहीं बचा है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि कहीं इस कैशकांड से पूरा का पूरा गेम तो नहीं बदल जाएगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।